हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट EVS की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम करने वाले हैं आज संतुलित भोजन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल। ठीक है, इससे आपके पिछली बार सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और हर बार ही इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, जैसे कह दिया है कि एक खिलाड़ी है या कोई धावक है तो उसे ऊर्जा चाहिए, तो उसे किस चीज़ से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट से होगी या वसा से होगी। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे संतुलित भोजन में विटामिन। ठीक है, थोड़ा सा विटामिन वाला जो टॉपिक होता है वो बड़ा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को देखेंगे। इसके बाद जल के बारे में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कह देंगे कि जो जल की स्थायी कठोरता है वो किस कारण से होती है, अस्थायी कठोरता क्यों होती है। ठीक है, इसको दूर किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 20 रहेगी। इससे पहले हमारी 19 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें हमने आपको बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, जिसने भी वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें। तो आइए देख लेते हैं संतुलित भोजन। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन वाले वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो पोषक तत्व है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कह दिया कि पोषक तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रोपोलॉजी। पोषक तत्वों के अध्ययन को ट्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर के लिए 7 पोषक तत्व और जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं उनके लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब मानव शरीर के कौन कौन से 7 पोषक तत्व हैं जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है, तो हम इन 7 को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, और जो पेड़ पौधे हमारी जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, NPK, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं पौधों के। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इसके अलावा अन्य जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो इन सभी की आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है। जबकि जो मानव शरीर है उसके लिए 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और न्यूक्लिक अम्ल। जैसे हमारा DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और RNA। ठीक है, तो ये भी इससे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, तो ये 7 पोषक तत्व हैं जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है। अब इसके बाद ये भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बृहद पोषक तत्व कौन सा नहीं है, या कौन कौन से आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इस तरह से क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है कि आवश्यकता के आधार पर जो पोषक तत्व हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसी आवश्यकता, मानव शरीर को किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है वो बृहद हो गए। ठीक है, और जिनकी थोड़ी कम आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो बृहद पोषक तत्वों में आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं मानव शरीर में। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, अर्थात ऊर्जा देने वाले कौन कौन से पदार्थ हो गए हमारे, कौन कौन से तत्व हो गए, कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। प्रोटीन जो है वो वृद्धि और विकास में सहायक होता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। ठीक है, तो ये और जो विटामिन होते हैं आवश्यक अनावश्यक, मतलब इनका मानव शरीर में खाद्य पदार्थों के द्वारा इनकी पूर्ति की जाती है। खनिज लवण जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। हड्डियों के निर्माण में किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में, किसके बारे में, सॉरी विटामिन के बारे में। थोड़ा सा विटामिन वाला टॉपिक बड़ा हो जाता है क्योंकि आपके विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन A हो गया, B हो गया। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा विटामिन, मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले विटामिन। तो जो विटामिन है मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री कहा जाता है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस पोषक तत्व को मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री कहा जाता है, तो किसे, विटामिन को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आपसे पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की यदि आपसे खोज कहता है तो 1912, कहीं कहीं 11 मिलता है। आपको याद रखना है आपके ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, हॉपकिंस ने की थी। खोज किसने की है विटामिन की, हॉपकिंस ने। ठीक है, जबकि जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया है, तो ये फंक ने दिया है। अब बच्चों से पूछो कि विटामिन की खोज किसने की, तो कह देते हैं फंक ने 1911 में। आपकी लूसेंट में भी यही दिया गया है, लेकिन एक गलत है। ठीक है, विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, जबकि जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया है, फंक ने। ये याद रखना। ठीक है, और विटामिन को मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री कहा जाता है। ठीक,
अब देख लेते हैं जो विटामिन होता है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक तो जल में घुलनशील, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है तो आपको ये याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बी जो है B1 होता है, B2 होता है, B3, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स में आता है। तो विटामिन बी जितने भी विटामिन के प्रकार होंगे वो, और विटामिन सी, ये दोनों ही हमारे जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो जितने भी बच गए वो सारे वसा में, कौन कौन से, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया, ठीक है। अब हम एक एक करके विटामिन के बारे में देखेंगे कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का मुख्य स्रोत क्या होता है, और अतिरिक्त फैक्ट भी देखते हुए चलेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि विटामिन ए का वानस्पतिक या बॉटनिकल या रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। आपको याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है, विटामिन ए ना दे करके आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि रेटिनॉल की कमी से निम्न में से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जबकि रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, ठीक है। क्या हो जाता है? रतौंधी। ये क्वेश्चन पिछली बार रिपीट भी हुआ था कई बार और पूछा भी गया था, ठीक है, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। या फिर कह देंगे कि जो रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की, ठीक है। अब विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं गाजर, मछली, पपीता, केले, आम और अन्य चीज़ें जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां भी इसमें आ जाएंगी। तो ये सारे मुख्य स्रोत होते हैं किसके? विटामिन ए के, ठीक है। यदि मानव शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है तो उस व्यक्ति को जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी है इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ अतिरिक्त फैक्ट जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मानव शरीर के अंदर जो विटामिन ए है यकृत के अंदर जो लीवर होता है उसके अंदर निर्मित और इकट्ठा होता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो मानव शरीर के अंदर लीवर में इकट्ठा होता है? तो कौन सा है? विटामिन ए। ए आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए को संक्रमण विटामिन कहते हैं, मतलब जो शरीर में रोग हो जाते हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है विटामिन ए में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों। विटामिन ए को संक्रमण विटामिन भी कहा जाता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं विटामिन बी के बारे में, ठीक। विटामिन बी का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछता है तो क्या है? थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, ठीक है। एक दो बार आप अच्छे से ध्यान से यदि पढ़ते हैं तो सारे पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। विटामिन बी की कमी से यदि आपसे रोग पूछता है कौन सा रोग होता है तो विटामिन बी की कमी से बेरी वेरी रोग होता है। बी और बेरी, ठीक है, बी, ठीक है। तो याद रखना इस तरह से। अब जो बेरी वेरी होता है क्या होता है? तो इस रोग में जो है भूख कम लगती है और शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं उनकी गति कम हो जाती है। क्रियाएं अर्थात कार्य करने की जो गति है वो कम हो जाती है और शरीर में कोई भी वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। किसकी कमी से? विटामिन बी, जिससे जो रोग हो जाता है बेरी वेरी, ठीक है। विटामिन बी के यदि मुख्य स्रोत पूछें तो अनाजों के छिलके हो गए, मटर के दाने, सेम की फलियां, सोयाबीन की फलियां, ठीक है, ये सभी विटामिन बी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग बेरी वेरी, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन सी क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है हमारा? एस्कार्बिक अम्ल। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। याद रखना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी की? तो वो होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी, ठीक है। सी और सी इस तरह से याद रखें कि सी मतलब स्कर्वी सी से, बेरी वेरी विटामिन बी से, ठीक है, रतौंधी विटामिन ए से। ऐसे आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है। कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है और स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है? जो मसूड़े होते हैं हमारे, इससे रक्त स्रावित होने लगता है और दांत गिरने लगते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रोग हो जाता है तो दांत भी गिरने लगते हैं विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत, एक क्वेश्चन बना था पिछली बार कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? तो सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी कैसे खट्टे पदार्थ? जैसे हमारा आंवला हो गया, नींबू, संतरा, मौसम्बी, आम, टमाटर, ठीक है, और अन्य जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि निम्न में से दूध के अंदर कौन सा विटामिन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं विटामिन सी के। जल्दी बुढ़ापा किस विटामिन की कमी से आ जाता है? तो विटामिन सी की कमी से। यदि विटामिन सी की कमी हो गई है आपके अंदर तो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक, विटामिन सी जो होता है वो एंटीबॉडी निर्मित कर मानव शरीर की रोगों से रक्षा करता है। आपने पढ़ा होगा एंटीजन और एंटीबॉडी, जो रक्त समूह होता है वो भी हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होता है ये हम वहीं पर आपको बताएंगे। तो एंटीबॉडी निर्मित करता है कौन? विटामिन सी, और मानव शरीर की रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भोजन पकाने, भोजन को गर्म करने दोबारा से, ठीक है, और मानव के मूत्र में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है, यहाँ पर ताप क्षमता होगी वो निम्नतम होती है। ठीक है, मानव शरीर के अंदर विटामिन सी इकट्ठा नहीं होता है, ये याद रखना। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर के अंदर इकट्ठा नहीं होता? तो वो हमारा विटामिन सी है। बाकी सारे के सारे विटामिन मानव शरीर के अंदर किसी न किसी रूप में इकट्ठे होते हैं। ठीक, अब देखते हैं मानव को प्रतिदिन यदि पूछ लें कि सबसे ज़्यादा किस विटामिन की आवश्यकता होती है तो वो होता है हमारा विटामिन सी। इसीलिए डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है कि आपको खट्टे पदार्थों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए ताकि आपको विटामिन सी मिलता रहे। नेक्स्ट है, फलों तथा सब्जियों को धोने से और छिलका उतारने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वो है हमारा विटामिन सी। यदि हम फलों और सब्जियों को धोने और छिलका उतारने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जो सब्जियां होती हैं उनको छिलका उतारने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, फिर छिलका उतारने के बाद उन्हें नहीं धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो उससे विटामिन सी फिर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं, एल्कोहल का सेवन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की कमी होती है। किसकी? विटामिन सी की। तो याद रखना। ठीक है, ये हुआ विटामिन सी। अब हम देखते हैं विटामिन डी क्या होता है। तो याद रखना है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा रोग होता है ये भी आपको याद रखना है। तो विटामिन डी की कमी से यदि पूछ लें कि कौन सा रोग हो जाता है तो रिकेट्स हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? तो यह रोग बच्चों के अंदर होता है। याद रखना, रिकेट्स किसके अंदर होता है? बच्चों में। और इस रोग में जो बच्चों के हाथ पैर होते हैं वो दुबले पतले हो जाते हैं और बच्चों को मतलब जो रिकेट्स रोग होता है इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चे सूख जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी की कमी से एक तो रिकेट्स होता है बच्चों में, और जो ऑस्टियोमलेशिया या कहीं कहीं ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है, इस रोग में हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं? तो कौन सा है? विटामिन डी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि निम्न में से जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से निम्न में से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? तो वो हमारा विटामिन डी होता है। ठीक है, तो डेली आपको कुछ समय की धूप सुबह लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपको विटामिन डी की पूर्ति होती है। ठीक है, और आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। नेक्स्ट है विटामिन डी के यदि आपसे स्रोत पूछता है कि मुख्य स्रोत क्या है तो दूध, मछली, मांस और यकृत, मतलब जो मछली यकृत चीज़ें होती हैं उन सब में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का यदि आपसे रासायनिक नाम पूछते हैं तो वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से रोग होता है नपुंसकता, जिसे बांझपन कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो है हमारा सोयाबीन, अंडा, दूध, मांस और जितने भी प्रकार के फल होते हैं सभी में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन के। तो इसका रासायनिक नाम कहीं कहीं आपसे मतलब आपके ऑप्शन में क्या दिया है तो ये आपको ध्यान रखना है, फिलिक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, ये दोनों एक ही है, विटामिन के रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का बनना दिया होगा और रक्त का थक्का ना बनना। तो कौन सा? रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन के मुख्य स्रोत क्या है? तो सभी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक कह दें। ठीक है, इसके अलावा टमाटर भी हो जाता है। ठीक है, तो टमाटर में भी विटामिन के पाया जाता है। पालक हो गया, मेथी हो गया। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है? विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पॉइंट याद रखना है ये आपको
कि विटामिन जो के होता है, यदि आपसे पूछता है कि कौन से विटामिन का निर्माण मानव शरीर की जो बड़ी आंत उसका कोलन भाग है उसके ई कोलाई जीवाणु के द्वारा होता है, तो वो विटामिन के है। तो याद रखना विटामिन के मानव शरीर के अंदर निर्मित करने का कार्य जो है वो कौन करता है, तो बड़ी आंत के कोलन भाग में ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया पाया जाता है वह विटामिन के को मानव शरीर में निर्मित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो विटामिन के आपको याद रखना है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है। ठीक है, और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन होता है। तो ये विटामिन वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है इसको कराएंगे। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली बार भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है विटामिन में, कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। और कौन कौन सी विटामिन आपके जल में घुलनशील हैं, कौन से विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।